अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिखे हुए ख़त को दरियाए नील में डालने से खुश्क दरियाए नील पानी से भर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो खुश्क हो चुका था। लोग ये देखकर परेशान हो गए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का कहना था कि दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता है और लोग खुश हो जाते हैं। उनकी खेतियाँ फिर से लहलहाने लगती हैं और एक बार फिर आज दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था और वो सब मजबूर थे, और कुर्बानी भी सिर्फ एक खूबसूरत लड़की की हो। इन्हीं दिनों हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र का फतह किया। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी देने के लिए तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरिया नील को भेंट चढ़ाना था। लोग सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकल आए। ईद का समा हो, हर शख्स के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि ये लोग दरियाए नील की भेंट चढ़ाने के लिए लड़की को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे और ये सरासर जुल्म है, ये सोचकर दरिया के लिए निकल पड़े। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद साथियों के हमरा दरिया नील के पास पहुंचे। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। वहां पहुंचे तो उन्होंने अजीब मंजर देखा। लोग ज़र्क बर्क कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान हो गए, सोचने लगे कि शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि लोग 15 साल की एक लड़की को वहां ले आए। उस लड़की ने ज़र्क बर्क लिबास पहना हुआ था, जेवरात से लदी बंधी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। उसका चेहरा हल्दी की तरह हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी और लरजती कांपती हुई लोगों के हमराह दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बाप को देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था, लेकिन उसकी बेटी को लोग घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते देख रहा था। उसकी माँ गम से निढाल हुई जा रही थी और लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर इल्तिजा करती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और लड़की को लोगों की कैद से छुड़ाते हुए वो बोले कि सब क्या है, तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो। लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सिसकियां लेकर रो रही थी और माँ चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या ये हर साल दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इसी तरह खुश्क हो जाता है। और यह दरिया जब खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी करते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तुग़यानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके उसके वालिदैन की रजामंदी से उसको जेवरात पहनाते हैं, खूबसूरत लिबास पहना कर दरिया नील के भेंट चढ़ा देते हैं। वो दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल कर देते हो, दरिया की भेंट चढ़ा देते हो, ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फिजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, दरिया तो फिर खुश्क हो जाएगा, हमारी खेतियाँ बर्बाद हो जाएंगी, भूख से मर जाएंगे, जानवर हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें यह रस्म अदा करने की इजाज़त न दी। अब लोग बड़े परेशान हुए कि ऐसा ना किया तो हर साल की तरह खुश्क साली हो जाएगी और हर तरफ भूख ही भूख होगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनमें इतनी जुर्रत ना थी कि गवर्नर की हुक्म अदूली कर सकते।
वो सब खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़की को उसके माँ बाप के साथ घर भिजवा दिया। लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे। चंद दिनों तक दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया, एक बूंद पानी भी ना रहा। लोग भूख से बौखलाने लगे। उनकी खेती बाड़ी दरिया नील के पानी से कायम थी। अब दरिया नील खुश्क हो चुका था, ज़मीनें बंजर हो गईं, लोग फाकों मरने लगे। जानवर चारा ना होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख कर लिया। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो वो परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा। इसमें सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये ख़त पढ़ा तो आपने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों को मिटाने के लिए आया है, ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता, फिजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस ख़त के साथ एक रुका भेज रहा हूँ, तुम ये दरिया नील में डाल देना। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अमीरुल मोमिनीन के ख़त के पहुँचने के बाद आप रवाना हुए और वो रुका पढ़ लिया और दरिया नील में डालने के लिए चले गए। इसमें लिखा था, ख़त अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से दरियाए नील के नाम। ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था और हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। अगर तू खुद अपनी मर्जी से बहता है और अपनी ही मर्जी से रुक जाता है तो फिर तेरी कोई परवाह नहीं और ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रुका दरिया नील में फेंक दिया और वापस चले आए। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ने दरियाए नील को इस तरह जारी कर दिया, बल्कि अब तो दरिया में पानी पहले से ज़्यादा चढ़ाया था और दरिया में तुग़यानी आई थी। लोग देखकर खुशी से चिल्ला उठे। दरिया जारी हो गया था। उस दिन से अब तक दरियाए नील इसी तरह जारी व सारी है, एक लम्हे के लिए भी उसका पानी खुश्क नहीं हुआ। ज़ीनत के ख़जानों को अलमास कहते हैं, लगे तड़प पानी की तो उसे प्यास कहते हैं। यूँ तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।